अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि कॉलम का हो गया था। अच्छा, साइजिंग का वो सेम वही है, हम लोगों ने जस्ट अलाइनमेंट करनी होती है कि किस तरीके से दिखाना है, ठीक है। और ये वाला काम जो है ना, रो वाला, ये हम लोग बाकायदा करेंगे। मगर फॉर्म में आप बस यहाँ पे देख लें कि ये रो जो है वो गटर साइज हम लोगों ने दे दिया है कि एक्स। अच्छा, यहाँ पे जी वाई का मतलब है कि इस ऊपर और नीचे की साइड पे कितना स्पेस देनी है, और जी एक्स का मतलब है कि लेफ्ट और राइट में हम लोगों ने कितनी स्पेस देनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला हिसाब ही है यहाँ पे। उसके बाद अलाइन सेंटर लगा सकते हैं, तो सारी चीजें हमारी प्रॉपरली अलाइन सेंटर में आ जाएंगी। हम्म। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म के बाद वैलिडेशन, अगर आप ऐड करवाना चाहते हो तो वैलिडेशन पे हम बात नहीं आते हैं। एक तो फ्रंट साइड की जो वैलिडेशन है वो तो हम यहाँ पे देख लेंगे, इस वैलिडेट वगैरह करके। जो बैकएंड की होगी, जब हम रिएक्ट की तरफ जाएंगे, या रिएक्ट पहले करेंगे या पाइथन की तरफ जाएंगे हम लोग जेंगो वगैरह में, वहां पे हम देख लेंगे कि वैलिडेशन मजीद किस तरीके से करनी है हम लोगों ने। फिलहाल हमारे पास जो टैग्स हैं, वैलिडेट, कस्टम आईडी वन, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि इसकी आईडीज आप लोगों ने चेंज नहीं करनी है, ताकि हम लिखें या जो भी करें तो उस पे जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन वगैरह है। हाँ, आईडी किसी यहाँ से कोई भी कोड आपने कॉपी करना है ना, तो उसकी आईडी नहीं चेंज करनी। हाँ, वही वाले करेंगे हम लोग use। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बटन की तरफ आते हैं पहले अब। यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म है, इसको मैं जरा कमेंट कर देती हूँ। हम लोगों ने जो बटन बनाना है, अगर हम लोगों ने बटन कोई बना रहे हैं, सपोज हम पूरा कंपोनेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक आईडी जो है, एक कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, ये हमने बटन बनाया। हाँ, कमेंट कैसे करते हैं? अच्छा, इसको सारे को सिलेक्ट करें, आपके पास आई थिंक कंट्रोल होता है और जो बैक स्लैश होता है ना, वो प्रेस करेंगे तो सारा वो जो भी सिलेक्टेड होगा वो कमेंट हो जाता है। ये हमारे पास है बटन। हाँ, ये हमारे पास बटन है। अब मैं किस पे अगर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं खाली BTN लिख दूंगी। ये हमारे पास सिंपल बटन की फॉर्म आ गई। अब मैं चाह रही हूँ इसके ऊपर कोई कलर वगैरह दूं, तो मैं BTN और आगे प्राइमरी कर देती हूँ। प्राइमरी से ये ब्लू बटन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सक्सेस करती हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डेंजर करती हूँ, ये रेड हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे वार्निंग करती हूँ तो फिर हमारे पास ये येलो बटन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बटन की स्टाइलिंग स्टार्ट होती है बेस क्लास से, वो है BTN, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट तरह के बटन हमारे पास आते हैं। ये जो इनके ऊपर नाम लिखा हुआ है, BTN लिखे हैं, डैश लगाएंगे, नाम आगे लिख दें, तो सेम कलर के आपका बटन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे BTN डार्क करती हूँ तो ये हमारे पास, ओ डार्क कर दिया मैंने, डार्क करती हूँ तो ये हमारे पास ब्लैक कलर का ये बटन आ गया, ठीक है। उसके बाद वही बात, अगर आपने डिसेबल करना है बटन, तो आपने शायद जो है यहाँ पे डिसेबल्ड का बटन लिखेंगे, ये हमारे पास ये ग्रेइश हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सक्सेस करती हूँ, ठीक है, तो ये ग्रीन में डिसेबल हो गया, वो थोड़ा सा डार्क फेडेड सा आ रहा होगा कलर, ठीक है। ये किन किन चीजों पे लगता है? ये इंक लिंक, जो एंकर लिंक होता है, ये उसके ऊपर भी लग सकता है क्लास, ये बटन के ऊपर भी लग सकती है। ये इनपुट में अगर आप बटन बना रहे हो तो टाइप बटन, सबमिट और रीसेट, इन सब पे ये क्लास अप्लाई हो सकती है।
ठीक है। अगर मैंने ये जैसे ये आया हुआ था लेकिन मैंने इसके साथ आउटलाइन भी करना है तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं BTN आउटलाइन, आउटलाइन और साथ फिर हम कलर बता देंगे जैसे कि सक्सेस ही है हमारे पास। और ये वाला जो स्टाइल पहले हम लोगों ने BTN लगाया था वो हम लोग हटा देंगे। ये हमारे पास बटन बन गया। ठीक है। अच्छा, एक और काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ये वाला बटन बनाया है, हम साथ लगा दे BTN डॉश डार्क, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये। ठीक है, बस सेम कलर ना लगाना वरना फिर आपका बटन बिल्कुल नजर नहीं आएगा। साइज, साइज लगाने हैं हम लोगों ने, तो हम यहाँ पे BTN डैश LG करेंगे तो ये बटन बड़ा हो जाएगा, SM करेंगे तो ये बटन स्मॉल हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट जो है वो खाली BTN पे काम आ जाए। ये स्मॉल बटन शो हो रहा है। डिसेबल स्टेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस तरीके से होगी। अगर आप इस तरह का बटन बनाना चाहते हैं जो पूरी एक एज से दूसरे एज तक बटन ही नजर आता रहे, तो उसको हम लोगों ने इस तरीके से डिव के साथ अचीव कर सकते हैं। एक डिव बनाएंगे, डिव के अंदर हम लोग डिस्प्ले ग्रिड करेंगे। ठीक है, ये जो डी है ना, D डैश, इट मींस डिस्प्ले, जो CSS की क्लास थी, ठीक है, प्रॉपर्टी थी, वो डिस्प्ले, और फिर इसको ग्रिड कर देंगे और गैप जो है वो 2 कर देंगे, यानी इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी उसके दरमियान में गैप जो है वो 2 होगा। अच्छा, एक और हम लोगों ने किया था गटर का था, गटर Y कर देते हैं 3, तो ये ऊपर नीचे से भी इसको होना चाहिए, नहीं वो रोज में होता है, सॉरी, वो रोज कॉलम में होता है, ये ग्रिड में था। ठीक है। अगर हम लोग इसका कोई मीडियम ब्लॉक साइज करना चाहते हैं, वो तो पूरे विड्थ पे आ रहा था लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो हम लोगों ने डिस्प्ले ग्रिड के साथ डिस्प्ले मीडियम ब्लॉक भी कर देंगे साथ, तो हमारे पास ये देखिए, ये अब हमारे पास ये थोड़ा सा स्मॉल में आ गया, स्पेसेस छोड़ दिए उसने। ऑटोमैक्स क्या करेगा, ऑटोमैक्स ये काम करेगा, ये छोटा बड़ा कर देगा आपका बटन, ऑटो MX ऑटो जो है। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ वेरिएंट है, डिस्प्ले इनलाइन करके, ये पूरी एक ही लाइन में हम लोगों ने करवा दिया है, इनलाइन फ्लेक्स किया है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये खाली BTN है। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने एक्टिव का टैग लगा दिया तो वो इस तरीके से शो होगा, डिसेबल कर देंगे तो वो इस तरीके से शो होगा। फिर हमारे पास ये प्राइमरी बटन के साथ जो है वो डिसेबल, एक्टिव एंड एक्टिव बटन जो है वो नजर आ रहा है। कस्टम कोई क्लास अगर आपने करनी है, ये कस्टम वाला काम मैं आपको बिल्कुल एंड पे ही करवाऊंगी कि कलर्स वगैरह हम अपने कैसे बूटस्ट्रैप के, कौन से, ये कल से स्टार्ट हुई, इतनी मुश्किल तो नहीं है। हाँ, पहले लाइन में काम हो जाता है, हाँ पहले लाइन में सारा काम हो जाता है, CSS को इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बटन्स का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, सारे बटन एक ही लाइन में आ जाएंगे, बटन 1, बटन 2, बटन 3, तो हम इसे बटन ग्रुप में एक डिव बनाएंगे, उसमें बटन ग्रुप उसकी क्लास रखेंगे, रोल जो है वो ग्रुपिंग का कर देंगे, और फिर बीच में जितने बटन हमने डालने हैं वो डाल देंगे। ये ऑटोमेटिकली जो साइड पे बटन हो गए उसके एजेस को राउंड कर देगा, और बीच वाले में से गैप जो है वो खत्म कर देगा। किसी को अगर एक्टिव रखना है तो वो हम लोग एक्टिव टैग ऐड कर देंगे क्लास में। इनको डिफरेंट कलर देना है वो आप दे सकते हैं। आउटलाइन करनी है तो वो आउटलाइन वाली क्लास जो हम लोगों ने पहले देखी है वही सारी बटन के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। रेडियो बटन के साथ करना है तो भी आप कर सकते हैं। टूल बटन है हमारे पास, इसमें ये बटन टूल की एक और डिव बनेगी और सारे के सारे बटन उसमें आ जाएंगे। नेस्टिंग है साथ, बटन के अंदर बटन लगा दिया हम लोगों ने। वर्टिकल अलाइनमेंट करना चाहते हैं आप, हॉरिजॉन्टल में नहीं लगाना चाहते हैं, वर्टिकल करना चाहते हैं, तो बटन ग्रुप के साथ बस एक लाइन आपने टैग ऐड कर देना है डैश वर्टिकल का, तो ये इस तरह से आपको शो करवाने लग जाएगा। ये देखो,
अगर ये वाला आपने काम करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या कर रहा है, ये आपका बना रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, बटन ग्रुप किया है, एक बटन बनाया है, उसमें टॉगल जो है वो हम लोगों ने डाउनवर्ड टॉगल जो है वो ये वाला जो छोटा नहीं होता साइन आइकन जो नजर आ रही है, ये डाली है। और उसके बाद हमारे पास ये जो डाटा टॉगल है कि मतलब इसको क्लिक करने पे किस चीज को ट्रिगर करना है, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बार बार मैं यही आपको कह रही हूँ कि इसकी जो बाकी की चीजें हैं वो आपने छेड़नी नहीं है, वरना ये काम नहीं करेगा। फिर हम लोगों ने इसके क्लिक करने पे हम लोगों ने यहाँ पे वो बताना है कि शो हो जाए। ये डाउन जो है वो मेन्यू है हमारे पास, और फिर हमारे अंदर जो है वो लिस्ट हम लोगों ने दे दी है जो शो करवानी है, दैट्स इट। ये इसमें हम लोग ड्रॉप डाउन जो है वो आइटम दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसको ओपन किधर किस साइड पे करना है, ऊपर करना है नीचे करना है, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिख रही हूँ क्लास में, कहाँ गया ये ड्रॉप स्टार्ट करूंगी तो ये राइट साइड पे शो करवाएगा, ठीक है। और ड्रॉप एंड करूंगी तो हमारे पास नीचे की तरफ शो करवाएगा। एंड मतलब राइट साइड पे, सॉरी इसमें स्पेस ही नहीं है, अब दिखाती हूँ। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे स्टार्ट में लेफ्ट साइड पे जा रहा है, एंड पे ये राइट साइड पे जा रहा है, अप में ये ऊपर जाएगा, डाउन में ये नीचे ही रहेगा। डाउन के लिए हमें कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं होती। और बाकियों के साथ हम लोगों ने बताना होता है कि ये ड्रॉप अप करना है, ड्रॉप एंड करना है, या ड्रॉप स्टार्ट करना है, ठीक है। ये रेडियो बटन है, इसका कलर उन्होंने बस चेंज कर दिया, बाकी सारा वही काम है। अच्छा जी, आज के लिए इतना काफी है, या मैं और पढ़ाऊं? एक और बस काम कर लेते हैं, उसके बाद हम अकॉर्डियन का काम कर लेते हैं। ये ड्रॉप डाउन से रेलिवेंट ही है, इसमें इतना नहीं होगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास होता है FAQ का सेक्शन होता है वेबसाइट में, जिसे हम एक्सपैंड करते हैं, नीचे आंसर आता है, ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। तो वो बनाने के लिए हम लोग ये अकॉर्डियंस यूज करते हैं, ये देखिए। एप्लीकेशन को साबित नहीं है तो उसका लिंक वेबसाइट के अंदर होगा। हाँ, उसका लिंक वेबसाइट के अंदर होगा। समझ नहीं आई मुझे। बनाएंगे तो जो उसे एप्लीकेशन होगी उसका हम लिंक देंगे वेबसाइट पे। मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही। जैसे व्हाट्सएप का मुझे सेंड किया ना, इसके अंदर ऑप्शन आ रहा था इंस्टॉल इसकी एप्लीकेशन भी है, अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि उनसे इसकी एप्लीकेशन। नहीं 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 नहीं, वो इस तरह नहीं काम करना, हम लोगों ने सिर्फ लोकली अभी यूज करना। वो जब मैं आपको बताऊंगी ना गिटहब के बारे में मैं बताऊंगी, फिर हम इसको अप करना देखेंगे, फिर लाइव करेंगे आपकी सारी वेबसाइट्स। अभी बस बना के अभी रखते जाएं। ये हमारे पास अकॉर्डियन होता है, जिसमें हम लोगों ने करना ये है कि एक डिव बनेगी, उसमें हम लोगों ने क्लास अकॉर्डियन करनी है। ये मेन डिव है जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास आता है अकॉर्डियन आइटम, अकॉर्डियन आइटम ये वाला, ठीक है। इस अकॉर्डियन आइटम में हमारे पास एक हेडर होगा, हेडर होगा जो यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे शो हो रहा है और ये इसका बटन आ रहा है, ये हमारे पास अकॉर्डियन हेडर हो गया। इस अकॉर्डियन हेडर के अंदर हम लोगों ने ये बटन बनाया है, बटन अकॉर्डियन बटन क्लास आएगी, वो फिर बताएगी कि इसको एक्सपेंड करना है या कम करना है। दोबारा से मैं कह रही हूँ, ये डाटा BS टॉगल, डाटा BS टारगेट जो है, ये सारी चीजें आपकी एज इट इज आएंगी, आपने इसमें चेंज नहीं करना, ठीक है। फिर हमारे पास जो मेन आइटम था उसके अंदर हम लोगों ने कोलैप्स वाला एक बनाना है, अकॉर्डियन कोलैप्स, जो कि कोलैप्स होगा और शो होगा, ठीक है। अगर हम इसके अंदर अलग से टैग शो लगा देंगे तो वो एक्सपैंड रहेगा, पहले वाले में अगर हम लगा रहे हैं, अगर नहीं लगाते तो सारे कोलैप्स ही शो करेगा, ठीक है। बैक एंड पे जावास्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, इसको शो और शो करवाना और हाइड करवाने के लिए।
वो भी इन्हीं के लिंक में है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है कोड और यहाँ पे जाके हम लोगों ने इसको पेस्ट करवा देना है। अब अगर हम यहाँ पे आए तो ये हमारे पास शो हो रहा है, ये देखें ऑटोमेटिकली कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अब ये हमारे पास नेस्टिंग हो गई। हम लोगों ने ये अकॉर्डियन जो है वो आइटम बना लिया, हमारे पास 3 आइटम है, हमारे पास 3 जो है वो डिव बनी हुई है अकॉर्डियन आइटम की। एक को हम एक्सपेंड करते हैं और अब हम देखते हैं, तो इस अकॉर्डियन आइटम के अंदर हमारे पास एक हेडर है जो कि ये चीज शो कर रहा है, एक हमारे पास कोलैप्स वाला है जो कि हमारे पास अंदर वाला कंटेंट शो कर रहा है जो एक्सपेंड होने के बाद नजर आएगा। उसके अंदर हम लोगों ने ये लगाया हुआ है अकॉर्डियन कोलैप्स वाला, ये मेन चीज है। डिव लगा के अकॉर्डियन बॉडी लगाई है, बॉडी का मतलब है कि इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसको भी हम लोग एक्सपेंड वगैरह करने का आगे मजीद देखते हैं कि कितना बेहतर बना सकते हैं। एक इसमें आएगा अकॉर्डियन फ्लश। अकॉर्डियन फ्लश क्या करेगा, रिमूव बॉर्डर्स वगैरह जितने भी हैं वो इसमें लगा देगा। राउंडेड बॉर्डर ये जो आपको मोटा सा नजर आ रहा है ना आसपास, वो ये लगा देगा इसमें अगर हम अकॉर्डियन फ्लश करेंगे। ऑलवेज ओपन रखना है तो हम लोगों ने इसमें एक टैग बस लगा देंगे, इसमें आएगा अकॉर्डियन स्टे ओपन एग्जाम्पल। ये आईडी है जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज हो रही है, तो इसको चेंज नहीं करना, ये एज इट इज जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें इतना ही था, ये हमारे पास छोटे से अकॉर्डियन की एग्जाम्पल है। अब आपने करना ये है, ये कंप्लीट वेबसाइट बनेगी आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट जिसे कहेंगे हम, वो आपने बनानी है बूटस्ट्रैप्स पे। बूटस्ट्रैप में डिफरेंट कंटेंट जो है, जैसे उसमें एक आप अपना साइन अप फॉर्म बनाएंगे। अभी के लिए साइन अप फॉर्म होगा, साइन इन फॉर्म होगा, 2 फॉर्म हो गए। और एक उसमें एफएक्यू का सेक्शन आपने ऐड करना, 3 काम हो गए। ठीक है। वो मैम उसमें जब तक क्वेश्चन होगा तो उसका आउटपुट लाइन भी हम ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, नहीं वो चैट वाला नहीं अभी हम कर रहे हैं। एफएक्यू होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, वो बस दैट्स इट। तो वो एआई यूज करके फिर हम नहीं वो नहीं अभी हम करेंगे बिल्कुल भी, अभी हमारा सिर्फ लेआउट से रेलिवेंट काम है। हमने बस एक लेआउट बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना है ताकि हम उसे बाद में यूटिलाइज कर सकें बस। अब बाकी का काम करें और मुझे स्क्रीन वो करवा दें ग्रुप में जो है ना, क्या कहते हैं,